प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। परमेश्वर कहते हैं, आए मेरे लोगों, मेरी शिक्षा को सुनो और मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। बहन और भाइयों, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने आज हमें एक और नया समय दिया, एक नई ज़िंदगी का दान दिया और ये हमें इनविटेशन दिया कि हम उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। बहन और भाइयों, जैसा कि मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूं और आज भी उस बात को रिपीट करूंगा कि ये एक मसीह शिक्षा है, कैटेकिज्म है, ना कि कोई सरमन। और इसको हम पवित्र बाइबल में से लेते हैं। तो जो रेफरेंसेस या जो हवाले मैं आपको लिखाता हूं या उसमें बताते हैं, उसको आप मेहरबानी से चेक कीजिएगा। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि प्रभु यीशु की सेवा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये टीचिंग उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मेहरबानी से इस टीचिंग सर्विस में अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको इसका पूरा लाभ ले सकें। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते लास्ट संडे भी हमने एक मीडिएटर के बारे में, एक मध्यस्थ के बारे में बातचीत की थी। वो मध्यस्थ, वो मीडिएटर जो कि परमेश्वर के गुस्से को, उसके क्रोध को शांत कर सके, और उसने उसके गुस्से को शांत किया। दी वन मीडिएटर हु सेटिस्फाइज गॉड्स रॉथ। तो आज हम अपने लॉर्ड्स डे 6 के सवाल जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जो कि सवाल नंबर 16, 17 और 18 है। और इससे पहले कि हम आज के अपने इस शिक्षा पर अपना ध्यान और फोकस करें, केंद्रित करें, मैं पवित्र बाइबल में से तिमोथी के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, जो कि आप लोगों ने पिछले हफ्ते भी सुनी थी और आज भी यही पाठ है। तिमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसके 2 अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पौलुस कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही मध्यस्थ या बिचवाई या मीडिएटर है, यानी मसीह यीशु जो मनुष्य हैं, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और जैसे कि पिछले संडे हमने सुना कि हमारे गुनाहों का ऋण, उसका कर्ज कौन चुकाएगा? हु विल पे द डेप्ट ऑफ आवर सिन। और आज हम उस मीडिएटर, उस मध्यस्थ, उस बिचवाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और हमने ये भी सुना था कि हम इस कर्ज का भुगतान खुद कर सकते हैं क्या? ये एक प्रश्न था हमारे लिए। और आज हम सुनेंगे कि एक मध्यस्थ, एक मीडिएटर, एक विचोला, जिसने परमेश्वर के क्रोध को शांत किया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मध्यस्थ या मीडिएटर किसे कहते हैं, ये कौन होता है। बहुत से लोगों को इसके बारे में मालूम होगा। अजीज़ों,
मैं आपको, जिन लोगों को मालूम नहीं कि मध्यस्थ या मीडिएटर कौन होता है, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल। जैसे कि एक मध्यस्थ या विचोला वो होता है जो दो पार्टीज के बीच में, दो लोगों के बीच में उनके विवादों या उनकी समस्याओं या उनके मतभेदों का निपटारा करता है। उस आदमी को मीडिएटर, मध्यस्थ या विचोला कहते हैं, जो कि उन दोनों पार्टीज के बीच में मिलकर उनकी समस्या का समाधान करता है। और इसी तरह से हमने अभी पवित्र बाइबल में से तिमोथी के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसके 2 अध्याय की 5 आयत में अभी हमने पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही मध्यस्थ, एक ही विचोला है, यानी मसीह यीशु जो मनुष्य हैं। अजीजों, हमने सीखा कि परमेश्वर एक न्यायी और पवित्र परमेश्वर है और वो पाप का दंड मृत्यु से देता है। इसलिए हम हमेशा के लिए नरक में दंडित किए जाने के लायक है, सजा पाने के लायक हैं। लेकिन क्या हम इस सजा से बच सकते हैं? ये एक सवाल है। और अगर हाँ, तो कैसे? हमने सीखा कि पाप का पूरा भुगतान या फुल पेमेंट तो हमें खुद करना है या फिर किसी और को इस पेमेंट को करना चाहिए। हमें अपने लिए कीमत चुकाने के लिए किसी ऐसे जन या ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है जो हमारे पापों की पूरी सज़ा लेने के लिए तैयार हो। हमने सुना कि हमें एक मध्यस्थ, एक मीडिएटर की ज़रूरत है, आवश्यकता है, जो वास्तव में धर्मी व्यक्ति है और साथ ही वास्तव में परमेश्वर भी है, ट्रू मैन एंड ट्रू गॉड। और आज का हमारे प्रभु का दिन 6 लॉर्ड्स डे 6 का सवाल, प्रश्न और उत्तर है, हमको ये देता है क्यों, और फिर हमसे सवाल का जवाब हमें मिलता है, वो कौन है, कौन। सवाल नंबर 16 हमसे पूछता है, ये मध्यस्थ एक सच्चा और धर्मी व्यक्ति होना चाहिए क्यों? ये एक सच्चा और धर्मी व्यक्ति क्यों होना चाहिए? इसका उत्तर है, क्योंकि परमेश्वर के न्याय की आवश्यकता है कि वही मानव स्वभाव जिसने पाप किया है वो पाप के लिए संतुष्टि प्रदान करे, और क्योंकि जो खुद पापी है वो दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकता। इंसान हमारे पापों को शांत नहीं कर सकता क्योंकि इंसान पापी है। यहाँ किसने पाप किया? मनुष्य ने पाप किया। इसलिए कौन अपने पाप के लिए भुगतान करे? ये एक सवाल है। मनुष्य को इसका भुगतान करना चाहिए क्योंकि उसने पाप किया। अजीजों, ये मध्यस्थ, ये विचोला, ये मीडिएटर एक सच्चा मनुष्य होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के न्याय को इसकी आवश्यकता है। हम इस बात को कबूल करते हैं क्योंकि परमेश्वर के न्याय की आवश्यकता है कि मनुष्य जिसने पाप किया है उसे अपने पाप के लिए
भुगतान करना होगा, उसकी कीमत चुकानी होगी। अगर हम रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 5 अध्याय की 12 आयत पढ़ें, जो हमको बताती है, और लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। ये न्याय है। परमेश्वर के न्याय को इसकी आवश्यकता है। मनुष्य को अपने पाप का भुगतान करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है। लेकिन एक पापी मनुष्य कभी भी दूसरों के लिए भुगतान नहीं कर सकता। इसलिए ये मध्यस्थ एक धर्मी मनुष्य होना चाहिए, जो पाप के बिना हो, वन विदाउट सिन, क्योंकि वो ही पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा का पालन कर सकता है। एक पापी कभी भी दूसरे के लिए भुगतान नहीं कर सकता। प्रेरित पतरस भी अपनी पहली पत्री उसके 3 अध्याय के 18 आयत में कहते हैं, क्योंकि मसीह ने भी पापों के कारण एक बार दुख उठाया, अधर्मियों के लिए। धर्मी ने पापों के कारण, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय की 26 आयत में भी हम पढ़ते हैं, और लिखा है, सो ऐसा महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र, निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। अब सवाल है, ये होता है कि क्या ये काफ़ी है कि ये मध्यस्थ सच्चा मनुष्य और धर्मी पुरुष हो? क्या सिर्फ यही उसे हमारे पाप और दोष को दूर करने के लिए हमारे स्थान पर मरने के लायक बनता है? इसका जवाब है नहीं। अब हम अपने सवाल 17 पर आते हैं। सवाल है, यही मध्यस्थ सच्चा परमेश्वर होना चाहिए, क्यों? हम तीन कारण मानते हैं। ये क्या है? पहला, ये वही मध्यस्थ जो सच्चा और धर्मी मनुष्य है, सच्चा परमेश्वर होना चाहिए, ताकि अपनी डिविनिटी यानी अपनी दिव्य शक्ति से परमेश्वर के क्रोध का भार उठा सके। यशायाह भविष्यद्वक्ता अपने 53 अध्याय की 4 आयत में कहते हैं, चैप्टर 53 वर्स 4, और कहते हैं, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। अजीजों, कोई भी सच्चा और धर्मी मनुष्य पाप के लिए परमेश्वर के क्रोध का भार उठाने और उसे सहन करने और उसे शांत करने के लिए शक्तिशाली नहीं है। परमेश्वर के गुस्से को सच्चे और धर्मी मनुष्य के रूप में सहन करने के लिए उसे एक डिवाइन यानी एक दिव्य होने की आवश्यकता है। पवित्र शास्त्र के प्रकाश में, पवित्र बाइबल की रोशनी में
हमें ये सीखना चाहिए। लेकिन यहोवा के साक्षी जो विटनेस इस बात को नहीं मानते कि प्रभु यीशु एक सच्चे मध्यस्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका मध्यस्थ, उनका मीडिएटर सिर्फ एक आदमी है, और वो सिर्फ एक धर्मी मनुष्य है, लेकिन सच्चा और इटर्नल सनातन परमेश्वर नहीं है। उनका यीशु पवित्र शास्त्र का यीशु नहीं है। मध्यस्थ दो और कारणों से सच्चा परमेश्वर होना चाहिए। पहला कारण, हमारे लिए अर्न करे यानी कमाए, और दूसरा हमें धार्मिकता और जीवन दोनों लौटा दे। और ये काम सिर्फ एक मध्यस्थ जो कि सच्चा और धर्मी मनुष्य है, और साथ ही सच्चा परमेश्वर हमारे स्थान पर, हमारी जगह पर परमेश्वर के गुस्से को शांत करने में पूरा है, सक्षम है। हम पर परमेश्वर के क्रोध की जगह जब हम और हमारे पास परमेश्वर की धार्मिकता और जीवन है, प्रभु यीशु ने इसे हमारे लिए कमाया। प्रभु यीशु ने हमें हमारे गुनाहों से बहाल किया। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री उसके 5 अध्याय की 21 आयत हमें बताती है, और लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को यानी प्रभु यीशु को उसने यानी परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें यानी प्रभु यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रेरित यूहन्ना भी अपनी पहली पत्री उसके 5 अध्याय की 20 आयत में लिखते हैं और कहते हैं, और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और उसने हमें समझ दी है कि हम सच्चे को पहचानें, और हम उसमें जो सत्य है यानी उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और हमेशा का जीवन यही है। बहन और भाइयों, इसी के साथ अब हम अपने आखिरी प्रश्न 18 पर आते हैं, और प्रश्न हमसे ये पूछता है कि तो एकमात्र मध्यस्थ कौन है? इसका जवाब है, ये वो ही है जो परमेश्वर ने दिया है, और इस मध्यस्थ की पहचान जाहिर करता है। और हमारा सवाल ये भी है कि हु इज़ दिस वन मीडिएटर? ये एक मध्यस्थ कौन है? इसका जवाब है, ये सच्चा और धर्मी मनुष्य और साथ ही साथ परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, जो हमारे पूरे छुटकारे और धार्मिकता के लिए दिए गए हैं। जैसा कि अभी मैंने शुरू में आपके सामने पहले तीमुथियुस के 2 अध्याय की 5 आयत में पढ़ा कि जिसमें प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही मीडिएटर, एक ही बिचवाई, एक ही मध्यस्थ यानी मसीह यीशु जो मनुष्य हैं।
आयत 6 में वो कहते हैं, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। ये सब परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए है, जिन्हें परमेश्वर पिता ने मसीह को दिया। अजीज़ों, यहाँ छुटकारे के दाम या छुड़ौती का अर्थ है कि मसीह ने हमारे बदले में, हमारे पापों के भुगतान के बदले अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु ने खुद को इस छुटकारे, इस फिरौती यानी कि रैंसम के रूप में परमेश्वर के सभी बच्चों को छुड़ाने और उन्हें हमेशा के लिए पाप से मुक्त करने के लिए दिया। मसीह हमें हमारे पूरे छुटकारे और धार्मिकता के लिए दिए गए। यूहन्ना रचित सुसमाचार, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे छुटकारे के लिए संसार में आए, और यूहन्ना भी इस बात को लिखते हैं अपनी सुसमाचार में, उसके 3 अध्याय की 16 आयत में, जो कि पवित्र बाइबल की वर्स है, और कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के क्रोध को शांत करने वाला वो नहीं है जो परमेश्वर के प्रेममय बनाता है, बल्कि हमारे लिए अपने महान प्रेम में परमेश्वर ने अपने क्रोध को शांत करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को सलीबी मौत के हवाले कर दिया। जो सज़ा मुझे और आपको और तमाम गुनाहगारों को मिलनी चाहिए थी, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। प्रेरित यूहन्ना अपनी पहली पत्री उसके 4 अध्याय की 10 आयत में लिखते हैं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। बहन और भाइयों, प्रभु यीशु पवित्र धर्मी परमेश्वर और पापी मनुष्यों के बीच एकमात्र मध्यस्थ हैं, जो अकेले ही परमेश्वर के धर्मी क्रोध को शांत करते हैं। प्रभु यीशु अपने सभी चुने हुए लोगों का मध्यस्थ और छुड़ाने वाला है, जिन्हें परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है। वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर के उद्धार के इस उपहार को प्राप्त करने के लिए चुने गए हैं और उनका परमेश्वर के साथ मेल हो गया है। रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय की 10 आयत में प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण, यानी प्रभु यीशु मसीह के जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। अजीज़ों, इसलिए आज की मसीह शिक्षा से हमें पता चलता है कि क्यों ये मध्यस्थ, ये मीडिएटर वास्तव में मानवीय होना चाहिए, ट्रूली डिवाइन, और वास्तव में एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु 2 मनुष्य नहीं हैं, बल्कि 2 स्वभाव वाले एक व्यक्ति हैं। वो पूरे मनुष्य और पूरे डिवाइन
पूरी दिव्य है और एक सच्चा मनुष्य और सच्चा परमेश्वर है। प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। उन्होंने देह धारण के समय हमारे शरीर को अपनाया। वो मनुष्य के रूप में आए, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे रोज मृतकों में से जी उठे और स्वर्ग में चढ़ गए और वह सदा के लिए सच्चे परमेश्वर और सच्चे मनुष्य हैं। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे परमेश्वर ने मृत्यु के दंड को तोड़कर हमको मृत्यु से आज़ाद किया। परमेश्वर के पुत्र हमारे मध्यस्थ मीडिएटर हैं, जो कि हमारी तमाम प्रार्थनाओं को, हमारे तमाम पिटिशंस को परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं। तो बहनों और भाइयों, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि समय कम है और हमें परमेश्वर के राज्य को लोगों तक बताना है, खासकर जबकि आने वाले दिनों में हम लंदन सीज़न में जाएंगे। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन, उसके वचन का अध्ययन करें, प्रभु से प्रार्थना करें, अपने परिवार के साथ मिलके इबादत खाने में जमा हों, प्रभु यीशु मसीह के दिन परमेश्वर के वचन को सुने और तमाम मसीह भाइयों बहनों के साथ मेल मिलाप से रहें, ताकि दूसरे लोग जानें कि हम एक सच्चे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वीक आप सबके परिवारों पर शांति रहे। शलोम।